वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, डॉक्टर उमर फारूक, आपकी ज़िंदगी इस हुकूमत ने बड़ी कामयाब कर दी है, बड़ी आसान कर दी है। वो इस तरह कर दी कि हर इलाज अब मुफ्त होता है, यानी कि अद्वियात मुफ्त आ रही हैं। तो आपने तो बस जाके एक अलमारी खोलनी है जिसके अंदर हर किस्म की दवाई पड़ी हुई है और उसके साथ मरीज को ठीक करना शुरू कर देना है, कोई दवाई नहीं मंगवानी। ऐसा है सर? ऐसा ये सिर्फ टीवी पे अखबार पे है, कुछ ऐसा जो है वो ये है कि जो मेडिकेशन आपको किसी जो मेडिकेशन जो मेडिसिन की बात करते हैं, मैं बच्चों के वार्ड में सर काम करता हूँ, हमारे यहाँ वेंटिलेटर में जैसे होने चाहिए सर। पीआईसी के ना, पीआईसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इवन के वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर है। ये गलत बात कर रहे हैं। कितने हैं सर? कितने इमरजेंसी में कितने वेंटिलेटर हमारे? सर मैं कार्डियोलॉजी बात कर रहा हूं। कार्डियोलॉजी वार्ड में 3 अभी तक पड़े सर। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन क्या है? वार्ड में पड़े वेंटिलेटर, जरूरत होती है तो लगा देते हैं। सर वो काम ही नहीं कर रहे। मैं आपको बता क्या बात करते हैं, हमारे बात कर रहे हैं ना। मैं आपको इमरजेंसी में आप जाके देखो। अब सर नोटिस क्या बात करते हैं? मैं सो कुछ समय मैं सो जा डॉक्टर आप साहब छोटे बातें करते हैं। आप काम करें, मैं बताऊं आपको, मेरे अस्पताल का बजट मैं आपने कभी मेरे अस्पताल का बजट मैं बताता हूं जनाब। सर मेरे अस्पताल में आपके अस्पताल से पहले मैं आपको पंजाब का बजट बता दूं, हुकूमत ने क्या दिया। मैं बताता हूं, आपने कभी काम, मैं बताता हूं जनाब। बताइए। मेरे अस्पताल का बजट जनाब, मेडिसिन के लिए 52 करोड़ रुपया दिया गया जी। सर 52 करोड़ रुपया मेरी इमरजेंसी में। आप यकीन करें कोई चीज हम बहस से नहीं, लेकिन उसमें डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिलती सर। डॉक्टर को क्या तनख्वाह फिर भी नहीं मिलती। पीपल आर गेटिंग 52 करोड़ में डॉक्टर कुछ मैं आपको बताता हूं, हमने फ्री मेडिकेशन का जो नारा लगाया था हुकूमत ने पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी बात मान गए। एक बात मैंने पूछी, मैं आपको बताता हूं। सर जरा तहम्मुल से काम लीजिए। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात, आपका अस्पताल जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया, ये एक गरीब मुल्क के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया गया। सर मेरी बात सुनिएगा, पंजाब के तकरीबन ये जो लाहौर है ना पंजाब का, इसके 10 मील के रकबे के अंदर हमारे पास 6 इंस्टीट्यूट्स या वार्ड्स ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। 6 मैं गिनना शुरू करूं सर? आप सुने, इस मुल्क की किलर डिजीज जो है, इस मुल्क की किलर डिजीज ट्रॉमा है। रोज जो एक्सीडेंट होते हैं, रोज जो चोटें लगती हैं, रोज जो बम फटते हैं, आपने कभी यह सोचा कि चूंकि आपके गवर्नर हाउस के अंदर कार्डियक पेशेंट थे तो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस के लिए इस गरीब मुल्क के अंदर कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट बनाए? गरीब मुल्क जहां फाका हो, जहां मुफलिसी हो, वहां दिल के दौरे नहीं पड़ते, वहां लोग रोज टकरे खा के बम के धमाकों के अंदर जख्मी होते हैं। अभी तक आपने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी क्यों नहीं बनाया? एक इंस्टीट्यूट बताइए जहां बम फटने के बाद या मेजर इंसिडेंट के बाद लोग जा सकें। हजूरे वाला, आप कार्डियोलॉजी की बात करते हैं। अब मेयो अस्पताल की इमरजेंसी को तो आई हैड बीन इन चार्ज ऑफ दैट। क्या मेयो अस्पताल की इमरजेंसी मैंने सर आप 150 सर क्या इमरजेंसी में मरीज कितने होते हैं? अस्पताल में 1200 इमरजेंसी 24 घंटे में आती है। हर मिनट के बाद 2 मिनट के बाद देखिए 1200 इमरजेंसी एक मिनट में हर रोज आती है और उसमें 170 वार्ड 170 बेड है उसके। डॉक्टर साहब मेरी बात का जवाब ये नहीं है। आपने फरमाया कि मैं कार्डियोलॉजी में ये करता हूं, कार्डियोलॉजी में ये करता हूं, फ्री मेडिकेशन हो रही है। मान गए आपकी बात। रोज यहां बम फटते हैं, उसके लिए मरीज कहां जाते हैं? क्या आपने अभी तक 10 साल से यहां बम फट रहे हैं, मुझे ये बताइए, आपने अभी तक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी बनाया जहां जख्मी मरीज जाए? आपके हर अस्पताल में ट्रॉमा और आपके हर अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड नहीं था जी? आपके हर अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड नहीं था? वो तो आपके वो केटर भी नहीं कर, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है जो उनको केटर कर। ट्रॉमा के लिए भी आपको बताता हूं, मेरा अस्पताल 80 बेड का था, 80 बेड का था, अब उसमें 300 बेड अभी मौजूद है। अपने 300 बेड मौजूद हैं अभी। रहने दीजिए आप, 80 बेड से शुरू हुआ। डॉक्टर साहब बिल्कुल रहने दीजिए आप। हर अस्पताल, सारे अस्पतालों में दिल के जो दौरे पड़ते हैं उनके इलाज के लिए सहूलतें मौजूद थी। आपके पास 1 करोड़ आबादी है लाहौर की, और आप देखें सर लाहौर 1 करोड़ आबादी के लिए मेरा क्वेश्चन है सर से, 1 करोड़ आबादी के लिए हमने रोड तो बना दी है, क्या हमने पिछले 20 साल में एक अस्पताल बनाया है नया? जवाब चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जवाब दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्यों हमारे नहीं है। आपकी पूरे टीचिंग अस्पतालों की आपकी इमरजेंसी बनी है और उसमें फ्री मेडिकेशन हो रही है। सर अस्पताल का पूछो, एक अस्पताल बनाया है, अस्पताल से शुरू हो। आप चले जाओ गराम अस्पताल में आपकी इमरजेंसी बनी है, यहाँ पे 2 डॉक्टर सरसद अस्पताल की इमरजेंसी बनी है। सुनिए आपकी जना अस्पताल की इमरजेंसी देखें सर, जनरल अस्पताल रहने दें, पहले मेरी बात सुने आप। मेरी इमरजेंसी 70 बेड का मेरी लेते हैं, इसलिए आप ये तारीफ कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, एक छोटी सी आपको बात बरात क्या है, मैंने 35 साल नौकरी किया है, इस लेवल पे पहुंचा। सर 35 साल मैंने कोई सिफारिश पे नहीं पहुंचा हूं, मैं मेरिट पे आया।
मैंने जी एक छोटी सी बात है जो फ्री ट्रीटमेंट के बारे में है ना सर, मैं किस्म से शायद मैं बहुत ही कम मुकद्दर आदमी हूँ, मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपीडिक्स है, टूटी हुई हड्डियाँ, टूटे हुए लोग। आप दोनों माशाल्लाह यंग डॉक्टर्स हैं, मैं ज़रा आपसे उम्र में बढ़ गया हूँ, दोनों अस्पतालों में काम करते हैं, फ्री मेडिकेशन की बात करते हैं। जब एक बम धमाका होता है या एक ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या एक इमारत गिरती है, सबसे ज़्यादा लोग जो आते हैं उनको दिल के दौरे नहीं पड़े होते, उनकी आंखों के मोतिये नहीं उतरे होते, उनको अपेंडिक्स का दर्द नहीं हो रहा होता, उनकी हड्डियाँ टूटी हुई होती। मानते हैं आप लोग के नहीं? डॉक्टर साहब दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के। बिल्कुल आप भी, और डॉक्टर साहब आप भी रखिए जी, ठीक है कि नहीं सर? तहमकाना रवैया अपनाने से आपकी बात सच्ची नहीं मानी जाएगी सर, इसीलिए हमने एसोसिएशन बनाई। बम ब्लास्ट हुआ है सर, चुप जिला अस्पताल में क्या उन्हें दिखा दिया? सर बस करें आप, सारों सर बात आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। ट्रॉमा सेंटर की हो रही है, सिर्फ ये बात आप पढ़े लिखे हैं, आप एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ही है। यही पूछ रहा हूं सर, यही मैं पूछ रहा हूं सर, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, यही मैं पूछ रहा हूं कि जब वो लोग आते हैं, कितने प्लेटें, कितने स्क्रूज, कितने नेल्स, कितने एक्सटर्नल फिक्सेटर इमरजेंसी में पंजाब में मुफ्त दिए जाते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए? नहीं दिए जाते सर, बिल्कुल आप बताइए। नहीं दिए जाते सर। मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट एड देके सर एक और चीज है, उनको प्लास्टर लगाया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है, फिर आप यूं कहें उसके साथ आप मरीज करते हैं, उसके बाद करते हैं मरीज इनसे पूछे, आप स्क्रू भी लगाते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर भी लगाते हैं। एक चीज सर, एक चीज बता दें, वेरी बिगिनिंग उसको फर्स्ट एड देते हैं। एक चीज पूछनी है तो फर्स्ट एड फ्री है, फर्स्ट एड देते हैं आप। सर से मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर इनके पास कोई पैसे वाला बंदा आता है, उसका तो उसी वक्त ऑपरेशन हो जाता है सर, क्या गरीब लाइनों में लगे हुए हैं उसको 6 महीने का टाइम देना? अपने प्रोग्राम खत्म करने से बचे, ठीक है ख्वातीन हज़रात, ये जो बाहमी इत्तफाक और मोहब्बत आपको इस प्रोग्राम में नजर आया है बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर एंड बिटवीन द यंग डॉक्टर्स, मेरे ख्याल में इसके बाद मैं अगर कुछ और कहूँगा तो इस बात को बढ़ा नहीं सकता। अगर एक मसीहा जो वाक़तन हमारी अस्पतालों की इमरजेंसीज में रोज़ाना शिफा का ख़जाना लुटाना चाहता है, उसके जहन और दिल का ये हाल होगा। अगर उस अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क फोर्स के दरमियान ये ताल्लुकात और ये जहनी हम आहंगी होगी, तो फिर फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि सेहतमंद कितना ये मुआशरा होगा, कितनी कामयाब ये हुकूमत होगी, कितने ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी और सेहतों की ज़मानत मिल सकेगी। इसके बारे में सोचिए और खूब सोचिए और फिर फैसले कीजिए कि क्या होना चाहिए और अब तक क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। डॉक्टर उमर आदिल को इजाज़त दीजिए। जल्द ही एक और मसला और एक और तबका गिरदाब में घिरा हुआ हम आपके सामने लेकर आएंगे। खुदा हाफिज़।